बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं आज की प्रोसीडिंग के हवाले से कि अभी क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कौन कौन से दलाइल दिए गए, वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से क्या कहा गया है, क्योंकि समाअत अभी जारी है, अभी सिर्फ वक्फा हुआ है। जुल्करनैन, वेलकम टू द शो। अभी हमें बताइएगा इब्तदाई तौर पर इस समाअत का क्या अहवाल रहा है, अब तक कहाँ तक बात पहुँची है, आगे मजीद कितना वक्त लगेगा और क्या लग रहा है आपको कि अभी ये समाअत मुलतवी हो जाएगी, फैसला सुनाएंगे जजेस? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है उससे लग तो यही रहा है, खासकर जो जस्टिस फाइज ईसा जाते जाते इंडिया भी देकर गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है। बेंचेस की तश्कील के मामले के वाले से जो कानून बनाया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर उसमें इम्तनान देने से, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू करें। इसलिए कभी इम्कान इस बात का कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इस समाअत को मुकम्मल करेगी, बल्कि या तो कोई मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा। अगर अदालत मुख्तसर हुक्मनामे के नतीजे पर ना पहुंची तो कम अज कम जो हुक्म इम्तना जारी किया गया था 8 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसके 7 मेंबर जिस वक्त 20-15 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उस हवाले से कोई ना कोई ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर अदालत का जरूर आ जाएगा ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो चलता रहे। सुबह 11:30 बजे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी और जिनमें एक वक्फा पहले 40 मिनट का है, दूसरा 15 मिनट का हुआ है। इसमें अब तक जो मेन फोकस रहा है वो 3 से 4 सवालात ही हैं, जजेस जो बार बार कर रहे थे, और वही अब तक की सारी समाअत की फोकस है। पहला सवाल ये था कि आर्टिकल 191 है आइन का, जिसके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंतजामी अमूर चलाने के लिए खुद से अपने रूल्स बनाए कि, और वो फुल कोर्ट जो तमाम जजेस पर मुश्तमिल है, उसने 1980 में वो रूल्स बनाए थे, उनमें कोई तरमीम करनी हो तो वही कर सकती है। क्या उन रूल्स के होते हुए और आर्टिकल 191 के होते हुए पार्लियामेंट ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करे? दूसरा सवाल ये उठाया गया जजेस की जानिब से कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आइन में नहीं दिया गया, तो क्या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया जा सकता है, या इसके लिए आइनी तरमीम करना जरूरी होगी? आर्टिकल 185 में अपील का हक दिया गया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अगर ऐसा मुमकिन हुआ, अपील का कानून साजी से दिया जा सकता हुआ, फिर तो एक अपील की हक की जगह दूसरी अपील भी आ जाएगी, तीसरी अपील भी आ जाएगी। ऐसे में जो नजरसानी है, वो जो नजरसानी का आर्टिकल 188 वो गैर मुख्तर होकर रह जाएगा। तीसरा सवाल अहम सवाल था जो जस्टिस सरदार तारिक की जानिब से आखिर में उठाया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को दुरुस्त करार देती है, इस कानून को, तो अब तक जो फैसले हो चुके हैं इस कानून की मौतली के दौरान, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या वो बरकरार रहेंगे या वो रिवर्स हो जाएंगे? जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से बड़ा अहम सवाल उठाया गया, जिसको 3 से 4 जजेस ने एंडोर्स भी किया। कुछ चीफ जस्टिस ने भी उस पर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी कि अगर फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फैसला करता है तो उसके खिलाफ अपील कौन सुनेगा? क्योंकि तरीकाकार कानून के और आइन के मुताबिक ये है कि जिन जजेस ने फैसला किया हो वो अपील नहीं सुन सकते, अपील में डिफरेंट जजेस होंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 9 जजेस भी कोई फैसला कर लें तो उसके बाद इसका मतलब है कि 9 से ज्यादा जजेस का होना जरूरी है, कम से कम 11 जजेस होंगे तो समाअत हो सकेगी, उनमें भी पहले 9 शामिल नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच भी कोई फैसला कर ले तो इस हवाले से भी फिर आगे अपील में मुमकिन नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस हवाले से मौक़िफ़ ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच अगर कोई फैसला करता है तो इसका मतलब होगा कि अपील का हक फिर नहीं है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि कानून अगर अपील का हक देता है और अदालत उसको दुरुस्त करार देती है तो फिर ये अदालत की मंशा पे नहीं छोड़ा जा सकता कि किस फरीक के केस में फुल कोर्ट बना के अपील का हक दे, किस में ना दे। तो ये तमाम वो सवालात थे जिनके गिर्द तमाम आर्गूमेंट्स जो है वो घूम रहे हैं। जो दरखास्त गुजारान के वकला थे उनका मौक़िफ़ ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन से मुतसादिम है, जो बुनियादी हकूक है उनसे ये मुतसादिम है क्योंकि अदलिया की आज़ादी को इससे हिट किया गया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपना दलाइल कंक्लूड करते हुए इस्तदाद की अदालत से कि किसी भी तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन और बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है, ना ही ये अवामी मुफाद का कोई मामला है, ना ही किसी के हकूक को सलब किया गया इस कानून के अंदर। इसलिए अदालत इन दरखास्तों को ये करार दे कि किसी भी सूरत काबिल समाअत नहीं है और दरखास्तों को खारिज कर दे। अभी वक्फा हुआ है, जिसके बाद जो सियासी जमातों के वकला हैं और पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के हैं, उनको भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामलत के लिए नोटिस किया था, उनके दलाइल वो भी मौजूद है। लेकिन जुल्करनैन, दौरान समाअत दरखास्त गुजार के जो वकील हैं इम्तियाज सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोलने का मौका अटॉर्नी जनरल को उससे पहले भी दलाइल जो थे वो जारी थे, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना था कि आवाम का ख्याल है, अभी जवाब दे रहे हैं, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तो अभी ब्रेक के बाद, अभी जब समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी तो क्या दोबारा वो यहाँ पर आएंगी रोस्ट्रम पर?
देखिए, जो सबसे पहले दलाइल का आगाज किया था ख्वाजा तारिक रहीम ने, उन्होंने भी अभी वक्फे के वक्त वक्फे पर आकर अदालत से यही कहा कि 22 सवाल मुझसे पूछे गए थे और अदालत ने कहा था कि बाद में मैं इन सवालात के जवाब दे दूं, तो क्या मुझे आज ही जवाब देने हैं या बाद में मैं लिख के अदालत को दे दूं। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने उन्हें कहा था कि इस मुकदमे की वजह से सुप्रीम कोर्ट का सारा निज़ाम रुका हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही करें और जो इंतहाई अहम सवालात होंगे इन 22 में से उनके जवाब हम कोशिश करेंगे कि आज से आप ही ले लें। इसके अलावा जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं, दौरान दलाइल क्योंकि बार बार जजेस की जानिब से सवालात आ रहे थे और उनके जब वो दलाइल अपने देना शुरू कर देते थे तो जस्टिस फाइज ईसा खासकर जो चीफ जस्टिस हैं वो उन्हें किसी न किसी बात पर टोक देते थे। इस पर ये तलखी थोड़ी सी हुई थी, उनकी जानिब से कहा गया था एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि दलाइल दें, दूसरी तरफ आप मेरे बात को बेतौकीरी कर रहे हैं, मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुझे मुकम्मल नहीं करने देते। अगर ये सिचुएशन रही तो मैं केस छोड़कर चला जाऊंगा। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें कहा गया कि अगर आप केस में दलाइल नहीं देना चाहते तो ये आपकी चॉइस होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।